दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाएं चल रही हैं और अमूमन जुलाई में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि अभी मॉनसून एक हफ्ते के ऊपर की देरी से आने की संभावना है। इस वक्त हर निगाह आसमान की तरफ है, यही कि बारिश कब हो और कब इस गर्मी से निजात मिले। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून डिले है, जाहिर तौर पर इस वक्त आपको गर्मी से रूबरू होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हालात होने वाले हैं आगे समय में, इसके लिए आइए सीधे बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी से। सर, जो सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है, आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि एक हफ्ते से ऊपर का डिले है मॉनसून का, तो क्या स्थिति इस वक्त एक हफ्ते में रहने वाली है? देखिए, जो आगे वाले हमारे अगले 5 से 6 दिन है तो तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा। हालांकि हीट वेव की कंडीशन तभी बन पाएगी जबकि नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा हो, अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री के आसपास हो। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपके पास तापमान अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा हमारे पास। मैप के जरिए मैं समझना चाहूँ सर, तो इस वक्त गर्मी का प्रकोप किन किन इलाकों में और किस तरीके का है? देखिए, अभी आप इस मैप को देखेंगे तो आपके पास काफ़ी एरिया में ब्लैकिश सा है और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो येलोइश है और ब्लू कलर के शेड में दिख रहा है। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है आपके पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ मुख्यतः हमारे पास ब्लैकिश है। कोई क्लाउड वगैरह इस समय नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो सन की एनर्जी है पूरी मिल रही है, सनलाइट पूरी तरह से आ रही है और क्लाउड नहीं होने से बहुत अच्छे से आ रही है। क्या अभी इस वक्त अलर्ट देना चाहेंगे, क्योंकि गर्म हवाओं के थपेड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है? देखिए, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे पास और साथ में नमी बढ़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे हमारे पास हेल्थ के लिए थोड़ा अनफेवरेबल होता है। तो इस समय अगर बेटर है कि अगर आप थोड़ा अपने आप को मतलब हाइड्रेट करके रखें और साथ में जो है कहते हैं कि अगर बीच का जो टाइम है आपका 1 से 4 बजे का अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलने से तो करें। मौसम पर तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आपको सचेत भी रहना है इस गर्मी में, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है और जिस तरीके का हीट वेव है, बाहर निकलने में कई परेशानी और हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और पल्लवी से बात भी कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। और पल्लवी, मुझे याद है जब मुंबई में और बंगाल में, उड़ीसा में जब ये तूफान आ रहा था तब ये बात कही गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि 20 जून तक दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा, लेकिन ये काफी देरी हो गई है और अभी भी हमें संभलना होगा। 48 घंटे और बता रहे हैं वैज्ञानिक। देखिए विपनेश, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्पीड से मॉनसून कहें तो मॉनसून ने पकड़ा था जो स्पीड, वो 14 जून के आसपास काफ़ी तेज़ी से था और पूरे भारत में देखें तो 85% हिस्सों में एक तरीके से मॉनसून ने कवर कर लिया था। लेकिन अचानक से उसमें रुकावट आई। वो रुकावट इस वजह से है कि एक तो वेस्टर्ली विंड काफ़ी ज़्यादा थे, दूसरा देखें कि हम लगातार चक्रवात भी हुआ। एक यास को देखा हमने, गुजरात में भी देखा कि चक्रवात रहा, और भी कई वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से मॉनसून टर्फ जो है वो अचानक से डिक्लाइन कर गया है। और यही वजह है कि अभी मॉनसून नॉर्थ इंडिया में जो है वो एक हफ्ते की देरी से चल रहा है। हालांकि आज जब हमने मौसम विभाग से बात की तो उनका ये कहना था कि 15 जुलाई से पहले मॉनसून नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ आइसोलेटेड एरियाज में छिटपुट बारिश जरूर होगी, लेकिन जैसा कुलदीप श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि टेम्परेचर 40 के आसपास बरकरार रहेगा और अगर ये लगातार विपनेश बरकरार रहता है तो जो अभी हीट वेव कंडीशन है वो हीट वेव कंडीशन वैसे ही बरकरार रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि जब 45 डिग्री से अगर ऊपर तापमान है तो हीट वेव बनता है। लेकिन अगर लगातार किसी भी शहर में तापमान 40 से ऊपर बना हुआ है तो भी हीट फॉर्म होता है, और वही स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है। और इसीलिए हीट वेव के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी भी काफी महसूस कर रहे हैं, और ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि आम आदमी को काफी बेचैन कर रही हैं, क्योंकि कोरोना का काल है, डबल मास्क लगाकर रखना पड़ रहा है और ऐसे में एहतियात और ज्यादा लोगों को बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मास्क को 1-1.5 घंटे में
नहीं उतारेंगे, दूसरा मास्क यूज नहीं करेंगे तो कई और परेशानी भी बढ़ सकती है। दूसरा, कुलदीप श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि देखिए जो पीक आवर्स हैं, यानी कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो टाइम होता है उस वक्त तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे तापमान के वक्त में आप बाहर कम से कम निकले, क्योंकि हीट वेव में बहुत सारी परेशानी खड़ी हो सकती है, जैसे कि अभिलाषा ने कई बीमारियों का जिक्र किया, और सबसे अहम बात यही है कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते तक हमें बिल्कुल आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं क्लाउड्स के, लेकिन उसके बाद कुछ फॉर्मेशन जरूर होगा और माना यह जा रहा है। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि सभी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो जल्दी आने वाले थे, मॉनसून से कह रहे हैं अब देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सभी बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है इस जो तपिश है गर्मी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।